नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएलएड जो कोर्स है वो कोर्स आपका खत्म होने वाला है। अब आपका बीएड कोर्स का क्रेज आपका आने वाला है और इस बीच में आपका बीएड छात्रों को प्राथमिक से भर्ती से बाहर करने के बावजूद भी आपका बीएड वालों का बीएड कोर्स का क्रेज जो है बढ़ता दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। और आज जो है आपका प्राथमिक से बीएड बाहर को लेकर आपका जवाब दाखिल कर दिया गया सरकार के द्वारा और आज जो है सुनवाई होने वाली है। उस पर क्या आपका होगा इसके बारे में बताएंगे हम। और आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड CB2 की जो परीक्षा है वो जून में आपकी कराई जाएगी और टीजीटी 2011 का परिणाम एक बार फिर आपका उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और मदरसों में रिक्त पदों को भरने का आदेश आपका सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया और 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपका बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। इन सभी तथ्यों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट आते रहते हैं। तो आइए पहले अपडेट की ओर चलते हैं। पहला आपका अपडेट है कि डीएलएड कोर्स खत्म, अब बीएड कोर्स का क्रेज। यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है आज के समाचार पत्र में कि बीएड का बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज। यहाँ पे आपको दिखा दें कि 10 तक के स्कूल में शिक्षक बनने का अर्ह हो जाते हैं बीएड डिग्री धारक और 7 प्राइवेट कॉलेजों ने एडमिशन से किया मना। 106 कॉलेजों को नहीं मिले थे एक भी छात्र। तो यहाँ पे जो है आपका जो है डीएलएड का क्रेज जो है आपका घटता दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपका परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड मान्य होने के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड का क्रेज जो है घटता जा रहा है। स्थिति यह है कि वह प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों में जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 2022 सत्र में प्रवेश की तैयारी में जुटा है। पश्चिमी यूपी के 7 निजी डीएलएड कॉलेजों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया है। इन कॉलेजों को पिछले साल एक भी छात्र नहीं मिला था। कभी नौकरी की गारंटी रहे डीएलएड के 2021 सत्र में प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिला था। सैकड़ों कॉलेज ऐसे थे जिन्हें बमुश्किल 1 दर्जन छात्र मिले थे। 2020 का सत्र शून्य होने के कारण प्रवेश नहीं हुआ और 2021 में डीएलएड के 2,18,300 सीटों में से 96,134 भरी जा सकी। आधी से अधिक यानी 1,32,000 के लगभग आपका सीटें खाली रह गई। आधी सीटें भी नहीं भरने से निजी कॉलेजों की कमाई पूरी तरह खत्म हो गई और इनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। यहाँ पे बीएड में दाखिला लेने लगे बेरोजगार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने जो है 28 जून 2018 को बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था, जिससे आपका जो है डीएलएड करने के बाद अभ्यर्थी सिर्फ 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और बीएड करने के बाद जो है कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के अर्ह हो जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी अब बीएड को प्राथमिकता दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपका बीएड का क्रेज जो है बढ़ रहा है बाहर होने के बावजूद। अब देखिए आज का जो अपडेट है आपका जो है यहाँ पे देखिए शासन के द्वारा जो है सरकार PNP के द्वारा जो है यहाँ पे जवाब दाखिल कर दिया गया है और आज जो है सुनवाई आपका होने वाला है। आप देखते हैं कि कितने बजे के आसपास आपका सुनवाई देखने को मिलता है और आज का क्या अपडेट होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपका जवाब है सरकार का, वह सरकार जो है जवाब यहाँ पे दाखिल कर चुकी है क्योंकि इसमें आपका पूरा पढ़ने में समय लगेगा। केवल हम फैक्ट आपको बताते हैं। यहाँ पे जो है आपका जवाब में ये कहा गया है कि जो आपका NCT था वो आपका जो है आपका बीएड वालों को प्राथमिक में सम्मिलित किया था, लेकिन उसके बाद जो है राजस्थान सरकार के द्वारा इस अधिसूचना को जो है निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है नई अधिसूचना अभी आपका जारी नहीं किया गया NCT के द्वारा और जैसा ही आपका जारी किया जाएगा तो उसके बारे में जो आपका अपडेट होगा उसको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि NCT द्वारा शैक्षिक के संबंध में अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्रवाई किया जाना नियमानुसार विधिवत होगा। यानी जो NCT कहेगा संशोधन करेगा उसके अनुसार जो है आपका कार्रवाई किया जाएगा। यदि NCT बाहर कर देती है तो आपका बाहर कर दिया जाएगा, नहीं करती है तो इसमें जारी रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया। यानी बीएड वालों का एक तथ्य ये है कि आपका NCT जो गाइडलाइन जारी करेगी नई कि आपका प्राथमिक में शामिल करना है या नहीं, जैसे ही आपका जो गाइडलाइन होगा उसी के अनुसार जो उनको फैसला देखने को मिलेगा यहाँ पे।
उसके बाद जो है हम लोगों का अगला अपडेट आपका देखने को ये मिल रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी सेकंड 2 की जो परीक्षा है जून में कराई जाएगी। अभी आपका हाल ही में आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी CB2 का परीक्षा हुआ, लेकिन ग्रेड आपका 4 और 6 वालों का हुआ है। अब आपका यह है 2, 3 और 5 ग्रेड वालों की परीक्षा आपकी कराई जाएगी और यह परीक्षा जो है आपका जो है अगर 12 जून को कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका ये एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 का अभ्यर्थी शामिल होंगे और यहाँ पे जो है अलग अलग सेंटर आपके दिए गए हैं। यहाँ पे लगभग जो है 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आपकी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 की परीक्षा जो है 12 जून को आपका कराया जाएगा और जल्द जारी होगा परीक्षा का पूरा शेड्यूल। यहाँ पे जो है आपका जो 10 दिन पहले जो है परीक्षा केंद्र आपका यहाँ पे पता चलेगा छात्रों को, जिससे आपकी जो गड़बड़ी हो वो न हो पाए। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे है कि टीजीटी 2011 का परिणाम जो है एक बार फिर उलझता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो टीजीटी आपका जो है जीव बायोलॉजी का जो है उसमें जो है आपका 80 सीटों पे आपका था विज्ञापन था, लेकिन अब जो है जब आपका जांच कराया गया कि परिणाम आपका घोषित किया जाए और घोषित करने के पहले जो है एक बार जांच कराया गया तो उसमें आपका 30 सीट पाया गया, जिसमें आपका 50 सीटों के लगभग आपका अंतर देखने को मिला, जिसकी वजह से फिर आपका एक बार फिर आपका जो है यह रिजल्ट जारी होने से रोक लगा दिया गया कि टीजीटी 2021 बायोलॉजी का आपका ये मैटर है और 83 सीटों पे आपकी भर्ती होने वाली थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट में आपके 30 सीट केवल आपके खाली देखने को मिल रहे हैं और 50 सीट का मैटर जो है फंस जाने की वजह से परिणाम आपका जारी नहीं हो पाया। अगला आपका अपडेट है कि मदरसों में रिक्त पदों को भरने का आदेश जो है सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका जो है कि मदरसों में रिक्त पदों को भरने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के संदर्भ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व मदरसों में रिक्त पदों को जल्द भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार निरीक्षक SN पांडे ने समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने कार्यालय की समस्त रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती शीघ्र पूर्ण कराएं, मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराएं। आदेश में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता व प्रशासन सेवा विनियमकरी 2016 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही के लिए राज्यानुदानित मदरसों के प्रबंध तंत्र को आवश्यक निर्देश दिया जाए। अध्ययनरत छात्र छात्राओं के वैज्ञानिक एवं तकनीक पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका मदरसा में भर्ती होने वाली है वह आपका जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में, यानी कि हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो आपका इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं, यही सब्जेक्ट आपके मदरसे में भी रहेंगे। बस एक आपके टीचर रखे जाएंगे उर्दू के, बाकी जो है आपका जो हिंदी बोर्ड का जो चलता है वही आपका मदरसे बोर्ड में भी चलेगा, वही आपका वैज्ञानिक सब्जेक्ट कहा जाएगा। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड आवेदन नहीं, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका जो है ट्विटर पे अभियान चलाया गया था जल्द ही आपका, जिसमें ट्विटर का जो अभियान था वो सफल भी रहा और 97,000 शिक्षक की मांग उस पर आपका चला, जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लिए और सरकार भी इस मूड में है कि आपका भर्ती के लिए तैयार भी हो गई है, क्योंकि आपका यहाँ पे 51,000 और 17,000 जो है पहले से ही सरकार के द्वारा आपका कहा जा चुका है, क्योंकि चुनाव के पहले जो है आपका 17,000 की बात की गई थी और उसके पहले जो है कोर्ट में हल्फनामा डाल के जो है सरकार जो 51,112 पदों पे आपका की पद खाली हैं इन पे भर्ती करेंगे। तो इन सब पे देखते हुए आपका लगभग आपका 51,000 पदों की जल्दी ही आपकी भर्ती देखने को मिलेगा और सरकार ने आदेश भी कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जैसे ही भर्ती आएगी तो बीएड वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आवेदन करने में, क्योंकि आपका जो है मैटर जो चल रहा है प्राथमिक से बीएड बाहर को लेकर, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र पर रोक लगा दिया गया है। अभी एनसीटी का जो गाइडलाइन है, नई अधिसूचना जो है वो जो जैसे ही आपका जारी होगा उसके बाद जो है बीएड वाले यदि मान लीजिए बाहर कर दिए जाते हैं तो आवेदन जो है 51,000 शिक्षक भर्ती में नहीं कर पाएंगे और यदि सम्मिलित किया जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ये आज का अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारे ये अपडेट अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं और एजुकेशन से संबंधित और सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।